Oh, okay, so listen everyone. So today our topic is torque on a magnetic dipole. What dipole we have kept in uniform magnetic field? It is a bar magnet. ठीक है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, 12th का टॉपिक है और टॉपिक बोर्ड में इसके क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो हमें एक मैग्नेटिक डाइपोल को, डाइपोल क्या होता है जिसके दो पोल्स होते हैं, हमारा एक बार मैग्नेट भी एक डाइपोल है, तो उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है हमने, और वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क प्रोड्यूस करने की शर्त क्या है, दो एंड्स पर दो फोर्सेस काम करने चाहिए और दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बात जानते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे एक बार मैग्नेट है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैंने इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो डेफिनेटली अगर मैंने ये नॉर्थ पोल यहाँ रखा हुआ है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल वाला अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। साउथ पोल वालों को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। अगर मैंने ये मैग्नेट्स ना बना के दिखाए होते तो अब आपको कैसे पता लगता। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है साउथ पोल की तरफ होती है, तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ऐसे याद करके रखना। नॉर्थ पोल पे हमेशा फोर्स जो लगता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। साउथ पोल में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगता है, याद रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करो, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे लगता था फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता था फोर्स। भाई मैंने बोला यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, मान लो QM, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज QM, ऐसा मान के चल लो। ठीक है, टॉर्क की शर्त क्या है, दो फोर्सेस होने चाहिए, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं टॉर्क नहीं हो सकता, उनके बीच में क्या होना चाहिए, गैप, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए, समझते हो, गैप होना चाहिए दोनों फोर्सेस के बीच में। ठीक है, तो अब हम टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है टॉर्क, हाँ, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस। भाई टॉर्क की शर्त हमें पता है, दो फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स बताओ, और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, किनके बीच में, पैरेलल फोर्सेस के बीच में। टॉर्क जब होगा, टॉर्क के लिए देखो, एक बॉडी सिर्फ टॉर्क कर रही है, सिर्फ टॉर्क कर रही है, तो इट मीन्स वो लीनियर मोशन नहीं कर रही है, उस पर नेट फोर्स जीरो है। अगर एक बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी लीनियर मोशन कभी नहीं करती। ठीक है, हमें जानते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों की स्ट्रेंथ कैसी होती है, सेम, बार मैग्नेट के बारे में पूरा बताया हुआ है मैंने। तो इस वाले पोल पर जो फोर्स लगता है, माना कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर कितनी है, B। भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड B होगा, तो साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन पर। Q चार्ज अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। वैसे ही S पोल QM स्ट्रेंथ वाला S पोल B मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू QM B, माइनस क्या दिखाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा ही फोर्स यहाँ पर लगेगा, F इज इक्वल्स टू QM B। समझते हो सब बच्चे। तो दो पैरेलल फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, और ये क्या है इनके बीच का, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, समझते हो। ये मैं डालता हूँ, ये n है, ये पॉइंट n है, ये O मान लो,
तो NO क्या है? परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू होता है, फोर्स कितना लग रहा है? दोनों ही फोर्स QMB है, QMB। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? ON है, क्यों भाई? ON है। एक फोर्स ये रहा QMB, एक फोर्स ये रहा QMB, और ये इनके बीच का क्या है? ये N था, यहाँ पे N पोल था, NO। ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर। ओके, माना कि जो हमारा ये डाइपोल है, मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना के रखा गया है। इसका जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड से कितना है? थीटा एंगल है, ठीक है। तो भाई ट्राइंगल देख लो, SNO, फ्रॉम ट्राइंगल SNO से, ठीक है, मुझे निकालना है क्या? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर होती है, तो साइन थीटा ले लूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? ON अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होगा? SN। SN की लेंथ मैंने आपको बता रखी है, SN की लेंथ कितनी होगी? 12। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है? 12 होती है। तो भाई यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा हमारा, साइन थीटा विल बी इज इक्वल्स टू ON बाय 12। तो ON विल बी इज इक्वल्स टू 12 sin theta. So put the value of ON. Now what you will get? Tau will be is equals to QMB into 12 sin theta. Okay. Do you know what is QM into 12? Q into 12. QM into 12. It is M. What is M? Magnetic dipole. M is a magnetic dipole. अच्छा, तो टाउ इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा। क्या बेटा? क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है बेटा, है ना? अच्छा, एक काम करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको सही से लिखना चाहता हूँ। इसे जो टाउ लिखेंगे, टाउ बराबर लिखेंगे हम, टाउ बराबर लिखेंगे हम 12 पहले लिखो, QM इंटू 12, QM इंटू 12 इंटू B इंटू साइन थीटा। वो ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसकी वजह सुनो। टाउ बराबर लिखेंगे QM, 2QM। ये L और B दोनों कैसे हैं? वेक्टर। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है? AB साइन थीटा। तो ये LB साइन थीटा हो गया। तो क्या लिखूंगा इसको मैं? वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा QM इंटू 12 क्या होता है? MB साइन थीटा। एक तो ये हो गया। दूसरा, टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाउ यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? फर्स्ट सी द डायरेक्शन ऑफ वेयर द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। लेंथ की डायरेक्शन लेंगे साउथ से नॉर्थ लो आप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? सामने की तरफ। तो फिंगर को कर्ल करो। पहले ऐसे हाथ को लो, हाथ को राइट हैंड कर्ल रूल कैसे यूज करते हैं? पहले हाथों को लो लेंथ की डायरेक्शन पर, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? सामने की तरफ। तो फिंगर को थोड़ा मोड़ लो सामने की तरफ। अब स्ट्रेच करो, थंब को स्ट्रेच करो इस तरफ। अब ऐसे भी दिख रहा है ये डाइपोल हमारा कैसा रोटेट करेगा? ऐसे। तो जिस तरफ रोटेट करता है उस तरफ अपने फिंगर को रोटेट करो। तो टॉर्क किस तरफ होगा? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? पता लग गया सब बच्चों को? ठीक है बेटा, ओके। सो दिस इज अबाउट द टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। क्लियर? स्टॉप कर दो। देखो ये छोटा डाउट है ना कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट में ए और बी भी परपेंडिकुलर होते हैं।
इनसे जो रिजल्ट आता है वही परपेंडिकुलर होता है। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन कैप होता है, तो भाई ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ए बी साइन थीटा इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। भाई वेक्टर प्रोडक्ट में सभी परपेंडिकुलर होते हैं, ए बी जो भी आएगा ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, इनसे जो बनेगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो एल बी साइन थीटा होता है ये क्या दिखाता है कि जो लेंथ का, ये लेंथ इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लेंथ इस तरफ है, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो एल का कितना कॉम्पोनेंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पे, कॉस थीटा, और सामने कौन सा कॉम्पोनेंट जाएगा, एल साइन थीटा। तो अब बताओ एल का, एल थोड़ी ना परपेंडिकुलर है, एल साइन थीटा परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे एल साइन थीटा रखा हुआ है। या फिर बी ले लो, है ना, बी का लेंथ के डायरेक्शन पे आएगा बी कॉस थीटा, तो लेंथ के परपेंडिकुलर पे जाएगा बी साइन थीटा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में आपको जो साइन थीटा आ गया, इट मीन्स उसने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया हुआ है। कॉस थीटा आएगा तो डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ और देख लो, टॉर्क की कुछ स्पेशल कंडीशंस देखो, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या है कि अगर हमें टॉर्क मैक्सिमम लेना है, मैक्स टॉर्क कब बनेगा, अगर साइन थीटा कितना हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि ना तो m चेंज होगा ना तो b चेंज होगा, दोनों ही नहीं चेंज हो रहे हैं। तो कौन चेंज होगा, साइन थीटा चेंज होगा। अगर ये मैग्नेट घूमेगा तो थीटा चेंज होगा, और साइन थीटा में 1 कब आता है, जब थीटा कितना हो, 90 हो। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, m/b। थीटा 90 के लिए टॉर्क होता है मैक्सिमम। थीटा 90 कब होगा, जब इसको ऐसा कर दें तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और टॉर्क मिनिमम कब होगा, थीटा जब 0 कर दें तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और थीटा हम जब 180 कर दें तो तब भी टॉर्क 0। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू भी 0, साइन 180 की वैल्यू भी 0। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, क्लियर हो गया। एक बात और लास्ट में आपको बता दूं, मैं आपने देखा है अगर मैं एम और बी हमारे कांस्टेंट है तो टॉर्क डिपेंड करेगा थीटा पर। थीटा अगर चेंज होगा तो टॉर्क अलग अलग आएगा। इसका मतलब अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग टॉर्क होगा। तो टॉर्क लगातार चेंज होगा अगर थीटा लगातार चेंज होता जाएगा। समझ में नहीं आया, चलो।